पेपर आपका? पेपर बढ़िया था, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहे हैं और मैथ इजी आ रही है। अच्छा तो इंग्लिश में पैसेज नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, तो कितना क्वेश्चन किया आपने? ये मैंने 75 75 किया। तो जीएस वगैरह से कितना कैसे क्वेश्चन आ रहा है? जीएस में मतलब जैसे नदी के बारे में ज़्यादा आ रहा है हाँ हाँ। और बाइबल के बारे में ज़्यादा आ रहा है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, नॉन वर्बल नहीं आ रहा, वर्बल आ रहा है। हिस्ट्री वगैरह से नहीं पूछना? हिस्ट्री से पूछो, पॉलिटिक्स से पूछो। पॉलिटी से पूछना। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आपको याद है? पॉलिटिक्स में तो याद नहीं। और करंट से कोई क्वेश्चन? मैंने किया है, मैंने 8 ही 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अच्छा जीएस के। हाँ जी। और मैथ? मैथ में किया मैंने 10 क्वेश्चन। इंग्लिश? इंग्लिश मैंने किए 24। ये भैया का भी वो है और साइंस? भाई आ जाओ यार, ऐसे आ जाओ। थैंक यू भाई। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो बढ़िया रहा सर। कितना किया आपने? मैंने 64 64 चाहिए। तो मतलब साइंस वगैरह से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? साइंस में फिजिक्स जो फिजिक्स वाला साइंस था उसमें तो ऐसा समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपको देखा मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं मिलेंगे देखा हुआ। मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। और इंग्लिश? इंग्लिश जो ठीक था, पैसे नहीं था, वो टाइम बच गया पूरा। अच्छा चलिए ठीक है। तो और मैथ वगैरह में कितना किया आपने? मैंने मैथ में 17 क्वेश्चन किए हुए। 17 क्वेश्चन किए। और जीएस में? जीएस में अप्रॉक्स 14-15 क्वेश्चन किए। तो जीएस कहाँ से पूछ रहा है? कुछ आने वाले बच्चों के लिए क्या मतलब आप बताना चाहेंगे कि क्या पढ़ के आए हैं वो लोग? जीएस में करंट से कुछ ज़्यादा था थोड़ा, और बाकी जो था रीजनिंग का 6-7 क्वेश्चन थे। अच्छा करंट से कहाँ से पूछ रहे हैं? करंट में जैसे करेंसी पूछ रहा था कि अच्छा मतलब मुद्राएं पूछ रहा है। जॉर्डन की शायद अप्रॉक्स थी वही, अच्छा ये करके कुछ था तो पता मैंने उसको दिया नहीं हुआ था, तो वो क्वेश्चन था। और मतलब जैसे नियुक्ति वगैरह या फिर कोई? हाँ, एक अपॉइंटमेंट में आया था कि आ जाइए, ये भैया का भी आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ सर, आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो आपका कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक है। कितना किया थोड़े आपने? हाँ मैंने किया 59 लगभग 59 किया। approximately। चलिए ठीक है। तो मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आने वाले बच्चों को थोड़ा सा हाँ हेल्प ये मिल जाए। सही। ये पूछे हैं मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से 1-2 क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स का बता रहे हैं। और जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए कि ये बता रहे हैं हाँ, आराम से हाँ, सिंपल बताओ। हार्मोनिक क्वेश्चन था, उसमें टाइम पीरियड पूछा हुआ था, हाँ। लेकिन उसमें टाइम पीरियड में लेंथ नहीं दिया हुआ था, लेंथ कैलकुलेट करना पड़ता, उसमें एक्सीलरेशन दिया हुआ था, और एक्सीलरेशन पूछे थे वहाँ से डिस्प्लेसमेंट पूछे देके थे पूछा हुआ था। वो आवेश वगैरह से पूछे थे कि वो एनर्जी कितनी होती है अगर किसी मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हो हाँ, हाँ। और उसका मतलब कोई मतलब उसका चार्ज हो तो उसकी मतलब वो एनर्जी पूछी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक उसकी फार्मूला वगैरह पूछे थे। और अगर ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आए थे कहीं से तो जैसे कि सब नॉर्मली सब दिए थे और बायो से भी आए थे 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुझे याद है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ था, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी था ना वोल्ट और चार्ज को देखे थे, हाँ वही क्यों डिग्री 1/2 मास 1/2 mv स्क्वायर करके वो उस पे नहीं दिया हुआ था, वो मास एंड वोल्टेज पे दिया हुआ था, चार्ज एंड वोल्टेज पे वो W=Q। मास हाँ रिप्रेजेंट करके। यही जो क्वेश्चन थे मैथ में थे ज़्यादातर। कैलकुलस पढ़ लीजिएगा, कैलकुलस मतलब क्योंकि मेरे टर्म में तो बहुत बड़ा नहीं आता फिर भी आता है। और ऊपर से पढ़ लीजिएगा जैसे इलिप्स वगैरह मतलब कॉनिक सेक्शंस। अच्छा कॉनिक सेक्शन से भी आए थे बस लाइक सर्कल का था कि पॉइंट आउटसाइड होगा कि हाँ इनसाइड होगा। ये ज़रूर थे, ये मतलब ये वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन वो टफ थे क्योंकि लाइन में क्वेश्चन दिया था वो। अच्छा। घुमा के दिया हुआ किसी था, का डायरेक्ट नहीं लाइन दिया का हुआ था। क्वेश्चन दिया था तो उसको बताना। अरे जैसे अभी उसको आप बोल point रहे थे निकाल। रीजनिंग का मतलब रीजनिंग कैसे पूछ रहे हैं? रीजनिंग सर रीजनिंग में ज़्यादा हार्ड नहीं था, 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग थे। हाँ, लेकिन इसको किस नॉर्मल चैप्टर से लगभग? एक तो था इम्पायर करके था, एक वर्ड स्पेलिंग दी हुई थी, उससे कौन सा वर्ड बनेगा, एक्सपीरियंस करके दिया था, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करके वर्ड दिया था। इम्पायर करके दिया। उसमें कोई एक वर्ड था जो नहीं बना था, जैसे कि यम उसमें करके कोई दिया था इम्पायर तो क्योंकि उसमें यम आता ही नहीं, यही सब क्वेश्चन थे। मतलब कि रीजनिंग हार्ड नहीं थे, ये जीके दिया था आपको थोड़ा क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं जीके दिया। और इंग्लिश फिजिक्स में तो आने वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें कि एग्जाम हार्ड आ रहा है, लेकिन पढ़ के आए बस। एग्जाम सभी मॉडरेट लेवल का है, इजी लेवल का नहीं कह सकते। हम भी सोचे थे कि पहला दिन है बहुत सरल जाएगा, फर्स्ट फेल दिया है मेरा। थैंक यू। हाँ भैया, तो कैसा था पेपर आपका? ठीक ठाक पूरे किए 71 तो ठोक दिए हैं। अरे बढ़िया है, तब तो एकदम पूरा ठोक के आए हैं। पेपर ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो जीएस वगैरह से कहाँ से जीएस वगैरह से कितना? जी आ रहा है, पूछ रहा है सबसे बड़ा गेट कौन सा है। अच्छा अच्छा। और पूछ रहा है कि उसमें संगीत के कौन से वेद में लिखा गया है, संगीत के वो साम वेद अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ऐसे 2-3 और थे। हाँ हाँ। चलिए ठीक है। तो और इंग्लिश वगैरह में? इंग्लिश तो ठीक है, एकदम नॉर्मल आ रही है। हाँ हाँ। तो मैथ? मैथ तो ठीक है, ठीक है, मॉडल है। और
और फिजिक्स तो बाबू लेवल। कितना किया फिजिक्स में? फिजिक्स में हमारे हैं 14। चलिए सही है। तो आने वाले बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? इजी है तो पढ़ा होगा तो निकल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ वो कहाँ से था? मेरा क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा है साइन 5 पाई बटे 11 का है, उसका वैल्यू यही क्वेश्चन मैंने कर दिया है। तो आपने कितना क्वेश्चन किया है लगभग? मैंने 50 क्वेश्चन किया है। 50 क्वेश्चन। हाँ, तो कैसा पेपर आ रहा है? डेट था। हाँ, ये तो इंग्लिश वगैरह से कहाँ क्या कैसा था? इसी से क्वेश्चन भी ठीक ठाक आए थे। साइनोनिम 6 से जीएस वगैरह का कोई एमबीक्यूएस का क्वेश्चन? साइनोनिम्स पूछा था। किसका? एमबीक्यूएस का। तो जीएस वगैरह से कोई क्वेश्चन याद हो जैसे? साइंस डॉक्यूमेंट ऑफ जीएस से क्वेश्चन आया तो बहुत थे लेकिन मुझे याद और ये करंट से कोई जैसे मतलब कुछ पूछे करंट अफेयर से पूछेगा तो याद कोई नियुक्ति वगैरह पूछ रहे हैं? नहीं। तो साइंस से कोई मतलब किसमें से ज़्यादा फिजिक्स तो आपको क्या लग रहा है कितना कट ऑफ ये क्या है 45 चाहिए? तो आपने 50 किया है। हाँ तो आने वाले बच्चों के लिए कुछ पेपर हो गया भैया आप लोगों का? यही बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर अटेंड करें। तो टाइमिंग वगैरह क्या कैसे रह रही है आपकी? किसमें चाहेंगे? मतलब टोटल जैसे 1 घंटे में था पूरा पेपर सॉल्व करने का, तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग का सॉल्व किया है, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया है, देन मैथ, देन उसके बाद फिजिक्स। तो मेरा तो यही है कि रीजनिंग में जितने क्वेश्चन करो टाइम बच जाता है, तो मैथ्स के क्वेश्चन पे अटेम्प्ट। तो टाइम टेकिंग था पेपर? हाँ टाइम टेकिंग तो था, अगर क्वेश्चन पे लग गो तो लग ही जाओ। हाँ, मतलब प्रैक्टिस के ऊपर है। हाँ प्रैक्टिस बच्चे जैसे प्रैक्टिस है तो आ करते जाता है 45 सेकंड में क्वेश्चन, अगर अदरवाइज नहीं आता। हाँ कहीं ना कहीं तो चलो हाँ, कैसा रहा भाई पेपर? पेपर सही है, मॉडरेट है, टाइम बस मैनेजमेंट करना है, टाइम थोड़ा कंज्यूम कर रहा है। हाँ हाँ, तो कोई क्वेश्चन आपको याद है? कुछ सब्जेक्ट वाइज जैसे जीएस में कहाँ से क्या था? जीएस में बहुत पुराना पूछ दिया था, इतना जीएस ना पड़ा था, हम एक्स ग्रुप का तैयारी किए थे हाँ हाँ, एयरफोर्स का, इसलिए जीएस थोड़ा कमजोर था। तो करंट वगैरह का कोई क्वेश्चन अगर याद हो आपको तो कुछ आने वाले बच्चों को कोई हेल्प मिल जाएगी। मैथ साइंस से ये मैथ साइंस मैथ में वही कैलकुलस से सवाल था, कैलकुलस से सवाल था, पेपर हो गया भाई? लॉग वाले और इंटीग्रेशन से था, साइंस से साइंस 16 फिजिक्स तो बायोलॉजी का था, और इंग्लिश से इंग्लिश अरे इधर नॉर्मल था, एक मिनट भाई। हाँ नॉर्मल था, यही वॉइस नरेशन, इंटोनेशन, वन वर्ड से 2 आया था, फ्रेज आया था, कटिंग का मतलब पूछा था। तो कितना आपने अटेम्प्ट किया? 70 अटेम्प्ट किया, 70 टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा, हम 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ ज़्यादा टाइम ले लिया। तो आप आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? फिजिक्स और मैथ में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता मतलब आपके कहने का मतलब कि वो लोग प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगा करते हैं। है, टाइम मैनेजमेंट नहीं, एग्जाम हार्ड मॉडरेट है। मतलब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वही एयरफोर्स वाला ही काम आ जाएगा। हाँ हाँ टाइम कम है, 1 घंटे में 100 अटेम्प्ट करना है, हाँ। तो ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाएगा, बस टाइम के साथ। बस कहने का मतलब बस प्रैक्टिस सेट लगा के आए हो जाएगा। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, जो है आज नेवी SSR का पेपर हम लोग यहाँ प्रयागराज से लाइव है। तो कैसा रहा? जीके वगैरह में कहाँ से पूछ रहे हैं? मुझे तो भाई इतना पढ़ा नहीं था, फिर भी बढ़िया मिल गया है। फिर भी लगभग 5 क्वेश्चन आपका पेपर था क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बढ़िया गया। तो करंट अफेयर कहाँ से मतलब कहाँ से? चैनल वाला सूरज सर को, सूरज सर, हाँ 3000 सब्सक्राइबर आ जाइए। अरे ठीक है, देख लेना। अरे हो गया, जा रहा हूँ।